ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। गुलशन जी, कौन से पैनल से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपकी पूरी रणनीति किस प्रकार की रहेगी? पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से मैं ये चुनाव के क्षेत्र में उतरा हूँ, क्योंकि आप सब चैनल वालों का हर बार यही कहना था कि इस बार नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, नए चेहरा नहीं चाहिए। तो उम्मीद है तो आप सबकी मुझे भी सपोर्ट रहेगी, क्योंकि मैं आपके कहने पे प्रेरित होकर मैं यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। दूसरी बात, मैं पैनल नंबर 11 में दया में उतरा हूँ, जनरल पोस्ट पे, जनरल सीट पे। वैसे तो हर कोई जो भी उम्मीदवार होता है कि कहता है कि मैं रास्ते बनाऊंगा, कचरे साफ करूंगा, लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, गार्डन बनाऊंगा, ये तो जनरल बातें हैं ना। लेकिन जो असली मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो बड़े मुद्दे हैं, उनके मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो है टेंडर निकाल के पैसा कमाना, उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो अगर मैं अच्छी तरह मुझे चुनाव में जिताया गया तो मेरा पहले तो रहेगा कि जो हमारी धोखादायक बिल्डिंगें गिरी हैं उनका रीडेवलपमेंट कराना, हमारे जो अपने पैनल में जो बिल्डिंग गिरी है उनका जो बिल्डिंग के लिए जो उनके लोग हैं किधर गए हैं, क्या हुए हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। कम से कम जो भी कारपोरेटर था पहले, उनका काम था वोट लेने समय वो बिल्डिंग में तो जाते थे, और जब ये गिरी तो आज तक उन्होंने पूछा नहीं है कि हमारे मेंबर्स गए कहाँ। बस इलेक्शन के समय उन्होंने नाम निकालेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, भाई आओ वोट दे के जाओ। उनका काम कौन करेगा? एक बार मैं कमिश्नर जी से मिला था, जबकि मैं सोशल फील्ड में हूँ, मैं अपने एरिया में 4-5 साल से काम करता रहता हूँ। मैंने 38 ईयर नीरा में सर्विस की है, वहाँ पर सुप्रीडेंट था, और अभी भी सिंधु सर्किल में मैं चेयरमैन हूँ। गुलशन जी, आपने जैसे कहा डेवलपमेंट को लेके, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे कि हजारों करोड़ उल्लासनगर में सरकार ने दी है, ठीक है, वो हजारों करोड़ गए किधर, इस विषय में आपका क्या कहना है? बस वही तो गए किधर, वही तो इंक्वायरी करने के लिए हम सदन में जाना चाहते हैं कि कम से कम हम जाएंगे तो हमें इंक्वायरी, वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो सब कागजों में लिखा हुआ है। मैंने कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्होंने बोला था कोई प्लाट नहीं है, हम लोग वहाँ पर उनको जो अपना रीडेवलपमेंट के और इनके लिए जो घर चाहिए उनके लिए जगह नहीं है। तो मैंने उनको सजेशन दी थी
जबकि मैं सोशल वर्क फील्ड में हूँ, मैं कोई कारपोरेटर या कोई भी पद अधिकारी नहीं हूँ। मैंने उनको बोला हमारे एरिया में जो भी प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं, अगर आप चाहो गवर्नमेंट के खर्चे पे उनको 4 माला 5 माला बनाओ, नीचे स्कूल चला, ऊपर उनको ट्रांजिट कैंप बनाओ, उनको रहने के लिए कर दो, कम से कम 6-8 महीना उनको उनका निकल जाएगा। ये मैंने सजेशन 2 कमिश्नर को दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई है नहीं। गुलशन जी, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं वहां लगभग 2 से 3 दशकों से बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो हैं इस एरिया को संभाल रहे हैं। विकास की बातें तो वह भी करते हैं और आप बिल्कुल नए नवेले प्रत्याशी होने के बावजूद, ठीक है आपने पर्चा भरा है, आप क्या नई चीजें लेकर इस क्षेत्र के, पर्टिकुलर इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी क्या खामियां आपको उनके काम में लग रही है कि आप उन चीजों को कवर कर पाएंगे? जैसे कि मैंने बोला पहले, जो ट्रांजिट कैंप का मुद्दा है वो रहेगा। हमारे पैनल में 22 मतलब हजार लोग हैं, वोटर्स हैं, तो एक हमारे पैनल में एक डे नाइट एम्बुलेंस और डॉक्टर वहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गरीब आदमी रात को अगर परेशान होता है, न उसको डॉक्टर मिलता है न एम्बुलेंस मिलती है, तो कम से कम 22,000 के ऊपर एक एम्बुलेंस तो हम लोग रख सकते हैं ना। कैसे भी रखें, गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से वो सुविधा पैनल वालों को होना चाहिए। कुछ जी, सीधी सीधी टक्कर किसके साथ है आपकी इस पैनल में? मेरी टक्कर जीवन इंद्रानी सर के साथ है और राजू अपना प्रवीण कृष्णानी के। मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ अपना पैनल देखना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर उतरा हूँ। सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है, जो एक पक्ष से रूट कर दूसरे पक्ष में अब चुनाव लड़ने जा रही है। आप इस पैनल के लिए पूरी तरह से नया चेहरा है। आपको क्या लगता है, आपकी और गुलशन जी की जो राजनीतिक जोड़ी है वो क्या मिसाल कायम करेगी? ये एरिया में मैं नई नहीं हूँ, बहुत टाइम से यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ के दरबार साहब से मैं जुड़ी हूँ। टिल्लू भाई साहब के आशीर्वाद से मैं इस एरिया में काम करती थी पहले भी। उनके पीछे, दरबार के पीछे जो भी बैरिक्स हैं, वहाँ पानी नहीं आता था, सफाई नहीं होती थी, वो भी काम मैंने काफ़ी टाइम से किया था। उसके बाद में यहाँ की जो नगर सेविका है, सिटिंग नगर सेविका कविता लाल पंजाबी मैडम, उनसे भी कोई बैर नहीं है, बट वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। शी इज़ नाउ 73 ईयर्स ओल्ड, और आगे के और 5 साल वो कैसे काम करेंगे, वो मतलब एक सवाल है। तो एक था कि अभी नए लोगों को आगे आना चाहिए, और सारी पब्लिक भी बोल रही थी कि उनको एक नया चेहरा चाहिए जो उनके लिए कार्यरत हो। जैसे इस पैनल में ना, पूरे उल्लासनगर में पानी की किल्लत नहीं है जितनी इस पैनल में किल्लत है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो पिछले जो नगर सेवक थे माजी, जिसमें अभी आपने एक नाम भी लिया एक वरिष्ठ नेता के धर्मपत्नी का, यानी उन्होंने, आपका कहना है उन्होंने कोई काम नहीं किया, लाल पंजाबी के धर्मपत्नी ने कोई काम नहीं किया। मैंने तो वही बोल रही हूँ, पब्लिक ये बोल रही है, ठीक है। पब्लिक जो बोलेगी वही होगा और वही हम सुनेंगे और उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो पब्लिक ने मुझसे यही कहा है कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। पानी कभी सुबह आता है तो कभी शाम को आता है। यहाँ हर रोज मैसेज आता है कि पानी ये टाइम पे आएगा। अभी जो इंसान 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करे कि पानी के लिए बैठ जाए अपने घर में कि मेरे पास अभी पानी आएगा और कल इस टाइम पे पानी आएगा। सबसे पुरानी मतलब ये पानी की सुविधा कितनी जरूरी है। मतलब एक दिन पानी सुबह आएगा 8 बजे, फिर 9 बजे आएगा, फिर 10 बजे आएगा, फिर 12 बजे आएगा। तो ये कौन सा तरीका है? तो पानी की समस्या को लेकर यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, जबकि ये मूलभूत सुविधा है। सुनने के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन कल अगर आपको अपनी जॉब छोड़ के पानी भरना पड़ेगा ना घर में, तब आपको पता चलता है कि ये बहुत बड़ी किल्लत है और बहुत बड़ी तकलीफ है। काजल जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे अमूमन देखा जाता है कि कोई भी अगर जॉब करता है सरकारी या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी कंपनी में, तो एक रिटायरमेंट की एक एज फिक्स होती है। तो जैसे आपने 73 एज का हवाला दिया, ऐसे देखिए राजनीति में भी एक रिटायरमेंट एज होनी जरूरी है। जरूरी है, हर गवर्नमेंट जॉब को 65 इयर्स तक होता है और राजनीति में कोई एज नहीं है। लेकिन इंसान की शरीर की भी एक एज है ना। इंसान का एक शरीर है जो एक टाइम के बाद आराम चाहता है, जो एक टाइम के बाद स्ट्रेस नहीं चाहता है। शायद मैं भी
10 सालों बाद सोचूंगी कि यार मुझे एक सुकून का जीवन चाहिए, ज़्यादा ये नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप एक सेवक बन के एक नगर में जाते हैं, तब आप सेवक की भूमिका निभाना चाहिए और निभाते हैं। थोड़ी भी तकलीफ आती है, यहाँ लाइट नहीं आ रही, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ कोई झगड़ा हो रहा है, यहाँ ये चीज़ हो रही है, तो आपको वहाँ खड़ा होना ज़रूरी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको तो पहले बात तो आना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई ला भी रहा है तो ये उनकी गलती है जो आपको ला रहा है। तो अगर उनकी गलती हो गई है जो आपको ला रहे हैं, उनके खिलाफ हम खड़े रहने की ताकत रखते हैं और हम उनके खिलाफ खड़े हैं और हम लड़ेंगे, ये हमारा कर्म है, बाकी जो भगवान की मर्जी। गुलशन जी, अंत में पैनल नंबर 11 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि मैं भी एक आप ही के जैसा मैं साधारण लोग हूँ। मैं कोई बड़ा कारपोरेटर नहीं हूँ, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ। एक आपके जैसे मैं आपके लोगों में से ही मैं निकला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है, रोडों का, पानी का, लाइट का, सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको देख के मुझे लोगों ने भी कहा कि आप आगे आ जाओ और ये इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। बस यही मैं लोगों को कहना चाहूँ, मैं भी आपके जैसा ही आम आदमी हूँ। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।